हेलो दोस्तों, कुमार जी के एनजीएस यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव रक्त। और मानव रक्त से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इसमें वैसे प्रश्नों को सेट किया गया है जो किसी भी सरकारी एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो में बताए जाने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और दूसरा वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्निया। कार्निया में दोस्तों वो है जो रक्त नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ही, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, आप लोगों की मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी कहा जाता है रक्त के अध्ययन को। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो देखिए राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ जो होता है वो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीज कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइएगा दोस्तों कि एंटीज कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो। एंटीज जो दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो है वो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लीहा को। प्लीहा को जो है वो आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो दोस्तों, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त होता है वो होता है आधा लीटर कम। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर कम होता है, यानी कि बी इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, 600:1। 600:1 होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि सरकारी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के टॉपिक से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर के वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बताइएगा आप लोग कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? तो दोस्तों, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, 4। मनुष्य के रक्त के कुल 4 समूह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 7.4। 7.4 होता है फ्रेंड्स, वो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा जो है वो आरबीसी की संख्या को ज्ञात किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है,
रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है फ्रेंड्स रक्त जमाने में मुख्य भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 120/80 mmHg। 120/80 mmHg होता है फ्रेंड्स स्वास्थ्य मनुष्य का रक्त दाब। अगला सवाल है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत में। यकृत में भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7%। मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो कुल वजन का 7% होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। क्लास ख़त्म होने के बाद फ्रेंड्स लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और यह भी कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपने टोटल 50 में से कितने प्रश्नों का जवाब दिया। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा कि रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइब्रोनोजन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो देखिए मानव रक्त जो है वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स एंटीबॉडी जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AB। AB जो होता है वो सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा में। कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो देखिए आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो होता है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो बताइएगा फ्रेंड्स आप लोग कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या जो होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? तो देखिए कौन प्रदान करता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यकीन मानिए फ्रेंड्स अगर आप प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। वैसे फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो इस टॉपिक के सारे प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो बताइएगा आप लोग फ्रेंड्स कि अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमेटोपोइटिक ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टेनर। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोनी लुवेनहॉक। एंटोनी लुवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? तो देखिए शेष भाग क्या बचता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। शेष भाग में प्लाज्मा बचता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो कोशिका कौन सा है मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीसी। आरबीसी जो है मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोहा। लोहा जो है रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पीछे भी सॉल्व किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। रक्त के कुल 4 भाग होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों।
इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइएगा दोस्तों कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए एनीमिया। आरबीसी की कमी से जो होता है वो एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायलिसिस। डायलिसिस कहा जाता है रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए सीरम। शेष प्लाज्मा जो है वो सीरम कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? तो प्लाज्मा का रंग जो पीला किस कारण से होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के कारण जो होता है फ्रेंड्स वो प्लाज्मा का रंग पीला हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। 41वां प्रश्न है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो है वो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है वो शरीर के अंदर नहीं जमता? तो बताइएगा दोस्तों कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिपेरिन। हिपेरिन के कारण दोस्तों शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप लोग बताएंगे कि सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कम हो जाता है। सोते समय आरबीसी की संख्या कम जाती है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए जो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना ही आरबीसी का मुख्य कार्य होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन फ्रेंड्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, यूँ मान लीजिए कि यह एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के कारण जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है फ्रेंड्स मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाले कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60%। 60% फ्रेंड्स रक्त में प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो देखिए फ्रेंड्स मानव शरीर में जो होता है वो औसतन लगभग 5 से 6 लीटर होता है, यानी कि बी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सारे प्रश्न पूरे हुए। ये 2 प्रश्न आपके लिए टेस्ट है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज चैप्टर से संबंधित प्रश्न उत्तर की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।